हमारे एक डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज पधार चुके हैं। अब उनके अमृतमयी वचन से हम लोग ज्ञान लाभ करें। बाबा से आग्रह करते हैं कि अपने ज्ञान रूपी गंगा को हम सभी सत्संगियों के सामने श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के जयज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमानाचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बच्चा सबको शांत रखिए, बच्चा से बहुत हल्ला करता है, शांति से रखिए। हमारे आदरणीय इस ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय पोद्दार साहब तथा हमारे बगल में बैठे हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे श्री रामकिशोर शर्मा जी, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। ये 3 दिवसीय समारोह का जो बीज है प्रस्फुटित कैसे हुआ, हमारे आदरणीय श्री रामकिशोर शर्मा जी ने अपने घर में गुरु महाराज की मूर्ति स्थापित करने के लिए लाए। इनकी सूचना हमारे पोद्दार साहब को मिली तो उनके मन में भी श्रद्धा जगी कि हमारे परमाराध्य गुरुदेव यहाँ 3 दिन तक सत्संग किए 1980 में। ऐसे अशांत परिस्थिति में जहाँ की रेट हो गया था, महाधिवेशन होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन गुरु की कृपा से महाधिवेशन बहुत सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। उस परमाराध्य की बात को याद कर यहाँ 3 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। इस समारोह में आप लोग भाग ले रहे हैं। संसार में ईश्वर है, परमात्मा है, इसका ज्ञान कौन देता है? संत सद्गुरु। अगर संत न हो, भगवंत न हो तो ईश्वर का पता कौन बताएगा? ईश्वर का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि संत सगुण साकार रूप में परमात्मा है, ईश्वर है। हमारे आदरणीय पोद्दार साहब बड़े ही भावुक शब्दों में अपने उद्गार को व्यक्त कर रहे थे।
सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में लेख न मेख। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आप लोग बैठिए, बीच में कोई ना आवे, है ना, बीच में जहाँ जगह मिले आप लोग बैठिए, बीच में नहीं आइए इधर। हाँ, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई भी आना चाहे आगे तो आने मत दीजिएगा, वहीं रोक के रखिए, अपने जगह पर बैठिए, सत्संग सुनिए। यहाँ सुनने की प्रधानता है। योग दर्शन में एक सूत्र है महर्षि पतंजलि का, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योग के लिए अनुशासन है, तभी योग सिद्ध होता है। कुछ नियम है। हमारे गुरुदेव अनुशासन में रहते थे। हमारे गुरुदेव भीतर से बड़े ही मुलायम, बाहर से बहुत कठोर थे। हमारे दादा गुरु ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा देवी साहब, जिनका नाम लेने में हम गौरवान्वित हो रहे हैं, जो संत मत के आधार थे, जिन्होंने संत मत की ध्वजा का नींव डाला, और महर्षि मई परमहंस जी महाराज ने उस योजना को सफल किया। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मई परमहंस जी महाराज बाबा साहब के शरण में गए। गुरु को खोजते 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 खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। गुरु महाराज को कोई श्रृंगार नहीं था, बाल स्नान किया, बाल यूं ही है, पानी टपक रहा है, कोई कंघी नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, बस दो ही कपड़ा है, पहन लिया। सादा जीवन उच्च विचार, गुरुदेव का सिद्धांत। कोई हाव भाव नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। गुरु महाराज सार बात कहते थे। गुरु महाराज का प्रवचन आप पढ़िए शांति संदेश में अथवा सत्संग सुधा सागर में पढ़िए, एक भी जगह कोई सी बात नहीं मिलेगी आपको, हंसी मजाक की बात या मनोरंजन की बात नहीं मिलेगी। गुरु महाराज धारा प्रवाह कहते जा रहा है, कहते जा रहा है, अनुभव की बात, ज्ञान की बात, ध्यान की बात, बेकार की बात, मनोरंजन की बात नहीं करते थे। गुरु महाराज नियम के बड़े पक्के थे, कायदे के बड़े पक्के थे गुरु महाराज। बतलाते हैं, एक बार शिकलीगढ़ धरहरा में मास ध्यान हुआ। मास ध्यान साधना, तो उसमें केवल पुरुष लोगों की व्यवस्था की गई थी, साधक, माताओं बहनों की व्यवस्था नहीं थी। तो गुरु महाराज की एक बहन थी, उनका नाम था पूज्या करुणामयी झूलन दाय। गुरु महाराज से उम्र में बड़ी थी, तो झूलन माता झूलन दाय और उनकी सहेलियां भी थी साथ में।
तो उन्होंने गुरु महाराज से निवेदन किया कि हम भी इस मास ध्यान में भाग लेना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा, आप लोगों की व्यवस्था नहीं है यहाँ, आप लोग भाग नहीं ले सकते हैं, तो सत्संग में आने की स्वीकृति दीजिए आप। गुरु महाराज ने कहा, सोच विचार करके, बहुत मनन करके कहा, ठीक है सत्संग में आ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, उनकी अपनी बहन थी, बड़ी बहन थी, गुरु महाराज उनकी बात मान लेते, स्वीकृति दे देते, लेकिन नहीं दिया। अब गुरु महाराज का कैसा चिंतन था, कैसी सोच थी गुरु महाराज की। बाबा साहब के शरण में गए। बाबा साहब बहुत कड़े थे, मिजाज के बड़े कड़े थे बाबा साहब। जब किसी सभा में जाते थे, सत्संग में जाते थे, लोग शांत हो जाते थे, कोई हल्ला नहीं, शोरगुल नहीं, सब अनुशासन में आ जाते थे। और अंतर्दृष्टि वाले महापुरुष थे, संत थे, पूछ करके कोई बात जानना नहीं, दृष्टिवान थे, अपनी दृष्टि से देख लेते थे। उन्होंने महर्षि मही परमहंस जी महाराज को परखा। एक कोई परमहंस है, बाबा देवी साहब गुरुदेव को बहुत डांटते थे, बहुत डांटते थे। महर्षि मही परमहंस जी महाराज को बहुत डांटते थे, फटकार लगाते थे। सत्संग होता था तो सवाल कर देते थे, जिज्ञासा, बोलो इसका क्या अर्थ होगा, तो नहीं बता पाते थे। तो बाबा साहब बहुत डांटते थे, कमजोर मस्तिष्क का आदमी हो तुम कुछ याद नहीं रखते। गुरु महाराज के मन में डांट फटकार सुनते सुनते एक बार हो गया कि हम चले जाएंगे यहाँ से। बाबा साहब देख लिए, तो बाबा साहब ने कहा, देखो जी, ये लड़का हमारे पास आया है, घर पर द्वार छोड़ दिया है, माता पिता को छोड़ दिया है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, हमारे पास आया है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से योग्य बन जाए, इसको मैं बेटा की तरह मानता हूँ, सब गुण सर्वगुण संपन्न हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ, वो ध्यान ज्ञान में परिपूर्ण हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तब गुरु महाराज को बड़ा संतोष हुआ, तब विचार बदल दिया। गुरु महाराज एक बार जमालपुर गए थे। कहाँ? जमालपुर। तो वहाँ के जो व्यवस्थापक लोग थे, उनका नाम था तुलसी। कौन तुलसी था भाई? नाम भूल गया मैं। उनका नाम था, कौन तुलसी था जी? नंद कुमार तुलसी। श्री सद्गुरु महाराज की नंद कुमार तुलसी। तो गुरु महाराज को हर साल वार्षिक सत्संग करवाते थे। साथ में महर्षि संत सेवी जी महाराज और संत महात्मा लोग भी थे। तो गुरु महाराज को जिस कमरा में ठहराते थे उसी कमरा में ठहराए। महर्षि संत सेवी जी महाराज को जिस कमरा में ठहराते थे हर साल, उस कमरा में नहीं ठहराए। जब नहीं ठहराए तो गुरु महाराज अपने कमरा से बाहर निकल गए। इतने में नंद कुमार तुलसी आ गए, प्रणाम किए। तो गुरुदेव कहते हैं, नंद कुमार बाबू,
उस कमरा को बंद करके रखे हैं, क्या बात है? उसमें संत सभी जी को नहीं ठहराए हैं? तो सरकार उसमें कुछ काम चल रहा है। तो गुरु महाराज पूछते क्या काम चल रहा है, हमको नहीं बता सकते हैं? बोला नहीं सरकार, कुछ काम चल रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा खोलिए ताला। ताला खोलते हैं तो देखते हैं गुरु महाराज की मूर्ति बन रही है। क्या बन रही है? गुरु महाराज की मूर्ति बन रही है। तो गुरु महाराज कहते हैं हमको जीवित में मूर्ता बना रहे हैं आप, हम अभी जिंदा हैं। अरे हमारे चले जाने के बाद कुछ करिए तो कोई बात नहीं है, अभी हम जिंदा हैं और हमारी मूर्ति बना रहे हैं आप, हमको जिंदा से मुर्दा बना रहे हैं। नंद कुमार तुलसी अपना विचार बदल दिए। देखिए हजारों रुपया खर्च हो चुका था, लेकिन गुरु महाराज का जो आदेश हुआ तो मूर्ति नहीं बनी। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। देखिए मूर्ति पूजक गलत नहीं है, मूर्ति पूजा करना भी गलत नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा मूर्ति पूजन करो, लेकिन मूर्ति तक ही सीमित मत रहो, मूर्ति पूजा से ऊपर बढ़ो। देखिए हम लोगों को गुरु महाराज मानस जब बताए हैं, मानस ध्यान बताए, तो ये भी एक तरह से स्थूल पूजा ही है। अपने इष्ट का ध्यान करते हैं हम लोग, हैं, तो ये भी एक तरह से मूर्ति पूजा ही है? उनके रूप को हूबहू उतारते हैं। लेकिन यही तक नहीं रहिए, मूर्ति बना करके व्यापार मत कीजिए, पैसा कमाने के लोभ से ऐसा काम नहीं कीजिए, ध्यान के लिए करिए, ठीक बात है। भीड़ मत लगाइए, उपद्रव मत कीजिए, ध्यान तक ठीक है। गुरु जो होते हैं कुंभकार के समान होते हैं। गुरु महाराज बहुत मेहनत करके सत्संग योग लिखे 4 भाग में, नहीं फिर क्या लिखे? श्री गीता योग प्रकाश, न श्री गीता योग प्रकाश। वेद दर्शन योग, ये सब बड़ा अनमोल ग्रंथ है। गुरु महाराज न जाने कहाँ कहाँ से वेद से चुन चुन करके सब मंत्र संग्रह किए हैं, संतवाणी का संग्रह किया है, महापुरुषों की वाणी का संग्रह किया है, और अपनी वाणी मोक्ष दर्शन जो अनुभव हुआ गुरुदेव को ध्यान करके वो बात भी लिखे। ये सब पुस्तक सत्संगी को अपने घर में जरूर रखना चाहिए और गंभीरता से पढ़ना चाहिए। वेद बहुत कठिन है, लेकिन अगर सत्संग योग पढ़ेंगे, श्री गीता योग प्रकाश पढ़ेंगे, वेद दर्शन योग पढ़ेंगे, तो आपको वेद का सही अर्थ, सही भावार्थ पता चलेगा। महर्षि संत सभी जी महाराज परबत्ती में रहते थे, भागलपुर के पास ही परबत्ती है, वहाँ सत्संग मंदिर भी है। तो एलाइट प्रेस था एक भागलपुर में, उसी प्रेस में सत्संग योग, श्री गीता योग प्रकाश और वेद दर्शन योग छप रहा था। तो ये रिक्शा से जाते थे, वहाँ संपादन करते थे, क्या गलती है उसको निकालते थे, शुद्ध करते थे और हिसाब लिखते थे गुरु महाराज का पूरा। गुरु महाराज का हिसाब में 1 पैसा इधर उधर नहीं होता था, पूरा हिसाब डेट बाय डेट।
अब महर्षि संतसेवी जी महाराज लिखते थे। मैं जो शोध किया हूँ उस शोध में भी लिखा मैंने कि महर्षि संतसेवी जी महाराज लिखे हैं कि एक पैसा भिखारी को दिया, 1 रुपये का सोडा आया, ऐसे लिखा। 1 रुपये की सुई, हाँ, और 10 रजिस्टर है महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ। हिसाब लिखते थे गुरु महाराज, हिसाब जोड़ते थे, ऐसे नहीं कि बस साइन कर दिया। हिसाब जोड़ते थे एक और जोड़ करके हिसाब सही होता था तो साइन कर देते थे। एक जगह ऐसा हुआ कि हिसाब नहीं मिला, गुरु महाराज ने साइन नहीं किया। जहां हिसाब गड़बड़ हुआ तो फिर से हिसाब लिखो, और सही हिसाब हो जाता था तो गुरु महाराज साइन कर देते थे। तो गुरु महाराज ने हिसाब में देखा तो लिखा हुआ था रिक्शा भाड़ा। तो गुरुदेव ने संतसेवी जी महाराज को बुलाया, बोला संतसेवी जी आप आश्रम से एलाइट प्लेस तक पैदल नहीं जा सकते? बोला हाँ गुरुदेव जा सकता हूँ, अब ऐसी गलती नहीं होगी। गुरु अपने शिष्य के लिए कितना दूर तक सोचते हैं कि अगर ये पैदल नहीं चलेगा तो शरीर कमजोर रह जाएगा, इसकी आदत खराब हो जाएगी, इसकी तितिक्षा नहीं बनेगी। सुख दुख सहन करना चाहिए। जो साधक सुख दुख सहन नहीं करेगा वो ध्यान भजन में आगे नहीं बढ़ सकता है। विलासता को तो छोड़ना ही पड़ेगा, आराम तलबी को छोड़ना पड़ेगा, और एकनिष्ठ होकर ध्यान भजन साधना करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, ज्ञान वैराग्य हासिल करना पड़ेगा, तब मोक्ष होता है। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब भी कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मानव जीवन छोटा है, देखते देखते निकल जाता है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं बाबा क्या करें, अब तो समय बीत गया है। और समय बीत गया है तो भी माया मोह में पड़े रहते हो। नाती है, पोता है, बेटा है, बेटी है, धन है, दौलत है। अरे अब तो निकलो से, वो सब चीज़ काम नहीं आएगा तुम्हारा। वो सब चीज़ छोड़ करके तुम जाओगे, लेकिन सत्संग ध्यान तुम अपने साथ गठरी बांध के ले जाओगे, तो उसके लिए तुम्हारा प्रयास नहीं है। जो छूट जाएगा उसके लिए प्रयास, उसके लिए रोते रहते हो। दुख कैसे छूटेगा? पैर में दर्द है, माथे में दर्द है महाराज, क्या करे महाराज? धनाभाव है, मकान नहीं है, बेटा को नौकरी नहीं है, पूरे जीवन हाय 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 करते रह जाते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ माथा का दर्द ठीक हो गया तो पेट में दर्द चालू हो जाएगा। पेट का दर्द ठीक हुआ तो पैर में दर्द होने लगेगा। पैर का दर्द बीमारी ठीक हो गया तो कुछ और बीमारी लग जाएगी। समस्या आती रहेगी, प्रॉब्लम आती रहेगा, आप अपना काम करते रहिए। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी के पास एक साधक आया और महात्मा जी को प्रणाम करके रोने लगा। महात्मा जी ने पूछा भाई क्यों रोते हो जी? बाबा क्या करें, बहुत समस्या है बाबा, रहने का घर नहीं है, 4-5 बच्चे हैं, बेटी शादी योग्य हो गई है, बहुत तरह की बीमारी में फंसे हुए हैं। समस्या समाधान हो जाए बाबा, इसलिए आपके
श्री चरणों में उन्होंने विनय लेकर आए हैं। महात्मा जी ने कहा चबूतरा पर बैठो। चबूतरा पर बैठ गया, फिर आया, बाबा बताए नहीं। तो बाबा ने कहा ठीक है, देखो हमारा ये 10 ऊंट है, इतना काम कर सकते हो तुम, इसको बैठा दो, बड़ा चुटकी में, ये काम तुम चुटकी में कर देंगे। बोला ठीक है कर दो। शाम का समय हो गया था, ऊंट को बैठाने लगे। एक ऊंट को बैठाता था, दूसरा को बैठाता था, तीसरा को बैठाता था, तो पहला खड़ा हो गया। चौथा को बैठाया तो दूसरा खड़ा हो गया, पांचवा को बैठाया तो तीसरा खड़ा हो गया। इस तरह से ऊंट को पूरी रात में भी नहीं बैठा सका। बड़ा परेशान हो गया, पूरे रात जगा रहा, आंख लाल हो गई। बाबा जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। बाबा जी ने पूछा बेटा तुम्हारी आंख लाल हो गई है? बोला हाँ गुरुदेव, क्या बताया, आपकी सेवा मैं नहीं कर सका, ऊंट को नहीं बैठा सका गुरुदेव। कहा एक को बैठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, इस तरह से पूरे रात बैठाता रहा, बैठा नहीं पाया। संत ने कहा बेटा जैसे तूने ऊंट को नहीं बैठा पाया, उसी तरह से जीवन की समस्या समाप्त नहीं होती। एक समस्या समाप्त होगा तो दूसरा समस्या खड़ी हो जाएगी। और राजा अपना घोड़ा को पानी पिलाना चाहता है ना, रहट है, पुराना जमाना है, और रहट में देखते हैं पानी कुआं से निकलता है, बैल जो है कोलू की तरह चलता है और खड़खड़ होते रहता है। राजा अपना घोड़ा को पानी पिलाना चाह रहा है, अब खड़खड़ की जो आवाज़ होती है तो घोड़ा हड़क जाता है। जब हड़क जाता है तो डांटा राजा ने, अरे देखता नहीं हमारा घोड़ा पानी पिलाना चाहता है, मैं पानी पिलाने के लिए खड़ा हूं और तू खड़खड़ किए जा रहा है। रहट चलाने वाले कहा राजन खड़खड़ में ही पानी पिलाना होगा, खड़खड़ बंद हो जाएगा तो पानी आना बंद हो जाएगा। अंत में राजा ने क्या किया, घोड़े का लगाम पकड़ा और खड़खड़ होता रहा और घोड़ा पानी पीता रहा। ये संसार भाई खड़खड़ है, इस खड़खड़ में ही सत्संग करो, ध्यान करो। ऐसा नहीं अच्छा समय आएगा तो भजन करेंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो ध्यान करेंगे, नहीं नहीं, जैसे बनो तैसे करो कमाई, धर चरण विश्वास, करते जी आइए, करते जाइए, समस्या का अंत होने वाला नहीं है। अरे भाई सबसे बड़ी समस्या तो आना जाना है, आवागमन। हमारे गुरुदेव ने कहा जन्म लेना और मरना सबसे बड़ा दुख है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो जन्मना और मरना ये संसार का सबसे बड़ा दुख है। इस दुख से बचने के लिए हम उपाय करें, इसके लिए सत्संग करें, इसके लिए ध्यानाभ्यास करें, इसके लिए सदाचारी जीवन बिताएं। सदाचार का पालन किए बिना नहीं होगा, इसलिए हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में बार बार आता है सदाचारी बनो, सुचाचारी बनो, शिष्टाचारी बनो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ से अलग रहो। प्रहलाद जी का नाम सुने हैं, बड़े सदाचारी थे। प्रहलाद जी महाराज बड़े सदाचारी थे। तो इंद्र गया देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास कि महाराज हमको सदाचार की शिक्षा दीजिए। तो बृहस्पति ने कहा कि देखिए हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, आप शुक्राचार्य के पास जाइए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, उनके पास गए, बोले हम भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसके अच्छे जानकार भक्त प्रहलाद जी हैं, उनके पास जाइए।
इसके विशेष जानकार कौन है? कौन है? प्रहलाद जी महाराज। उनके पास जाइए, वो सदाचार के संबंध में बताएंगे, शिक्षा देंगे। अब इंद्र जो है ब्राह्मण के वेश में गए, जाके प्रणाम करते हैं प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी पूछते हैं आपका आना किस प्रयोजन से हुआ है? तो उन्होंने कहा हम सदाचार के संबंध में जानना चाहते हैं, हमें सदाचार की भिक्षा दीजिए, हम सदाचारी बने ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो कहा मैं तो सदाचार के संबंध में ज़्यादा नहीं जानता हूँ और हमको समय भी नहीं है, मैं राजपाट में फंसा रहता हूँ, सेवा से फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैं आपको नहीं बता सकता सदाचार के संबंध में, फुर्सत नहीं है। बोला महाराज जब फुर्सत मिले तभी बताइएगा। इस तरह से रह गए हो और उनकी सेवा भली भांति करने लगे। सेवा करते करते प्रहलाद जी प्रसन्न हुए। बड़ी सेवा, रोटी बनाना, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, आए गए भक्तों की सेवा करना, तो सेवा से उन्होंने बस में कर लिया। एक दिन प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न होकर के कहा आपने हमारी बड़ी सेवा किया है, आप वर मांगो। तो कहते हैं प्रभु हमें अपना सदाचार आप दे दीजिए, यही भिक्षा लेने आया हूं। तो चौंक गए प्रहलाद जी महाराज, ये कौन है, ये सदाचार की भिक्षा मांग रहा है। तो समझ गए इंद्र है, लेकिन अब वचन जाल में फंस गए थे। तो कहा ठीक है, मैंने सदाचार दिया आपको। जैसे ही सदाचार दिया उनको, अब उनके शरीर से एक महापुरुष निकला दिव्य रूप में, वही सदाचार बाहर निकला। फिर उसके बाद धर्म भी बाहर आया। बोला आप भी जा रहे हैं? बोला हाँ, जहाँ सदाचार रहता है धर्म वही रहता है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। फिर शक्ति निकला महापुरुष के रूप में। बोला आप जा रहे हैं? बोला हाँ, जहाँ धर्म रहता है वहीं शक्ति भी रहता है, मैं भी जा रहा हूँ। इस तरह से लक्ष्मी निकली बाहर। बोला आप जा रही हो? बोला हाँ, जहाँ बल होता है वहीं लक्ष्मी रहती है। इस तरह से बहुत निकल गए। विवेक, वैराग्य सब बाहर निकलने लगा। तो कहा सब निकल निकल कर चला गया। तभी पश्चाताप हुआ इनको कि मैंने गलती कर दिया, लेकिन ये तो सदाचारी थे ही, सदाचार में लगे तो थे ही, इसलिए फिर सब आ गया, सब आ गया। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसका रक्षा करता है, और धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म भी हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए सदाचार का भी पालन करना चाहिए। बहुत लोग गलती करते हैं, सदाचार शिष्टाचार का ख्याल नहीं रखते। लघुशंका जाते हैं तो जल नहीं लेते हैं। लघुशंका जाइए तो जल लेकर जाइए, और अपने वस्त्र को पवित्र रखिए। वहाँ लोग दोनों हाथ से अपना गंदा कपड़ा छू लेते हैं। साबुन अथवा मिट्टी से हाथ धोइए। सबसे पहले बायां हाथ में, एक हाथ तो पवित्र ही रखिए अपना,
दाहिना हाथ पवित्र रखिए एक, वहाँ भी शौचालय में भी। बायां हाथ में एक बार मिट्टी लीजिए, लगाइए एक ही हाथ से, दोनों हाथ मत लपेटिए, एक ही हाथ से, साबुन हो चाहे मिट्टी हो, एक हाथ से। फिर दोबारा फिर साबुन या मिट्टी लीजिए, फिर धोइए। तीसरा बार फिर लीजिए, फिर दोनों हाथ में लगाइए 3 बार, तो 6 बार हो जाता है। फिर अपना कपड़ा पहनिए। तो इस तरह से हम शिष्टाचारी बनेंगे। तन पवित्र होगा तो मन पवित्र होगा। तन अगर पवित्र नहीं होगा, हमारा मन पवित्र हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए स्नान ध्यान कहा गया है। हमारे ऋषियों ने क्या कहा? स्नान ध्यान। हमारे धर्म ग्रंथ में आया है, शतम विहाय भोक्तव्यम, सैकड़ों काम छोड़ करके भोजन कीजिए। और सहस्रम विहाय स्नातव्यम, हजारों काम छोड़ करके स्नान कीजिए। और लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके दान कीजिए। अकोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन कीजिए। भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा जीवन है और अनमोल जीवन है। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है, रत्नों को छोड़ कंकड़ से घर को भर रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। कृष्णा के गंदे जल से स्तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन, रे मूढ़ मन तू बेखबर सोया हुआ है, जागो। संत कबीर साहब कहते हैं, निधड़क बैठा नाम बिनो, चेत न करे पुकार। यह तंजल का बुदबुदा, बिनसत नाही वार। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करते ही अवसर जासी चाल। आजकल करते 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 उम्र बीत जाता है। सब उम्र बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। हाँ, उम्र बीत गया, अब भजन नहीं होगा बुढ़ापे में। अंत्यागति सामति, मरने के समय में जो जो जीव इच्छा करता है वही जन्म का कारण होता है। अभी सुन रहे थे उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद में मंत्र आप सुने प्रातः काल में। दिव बीजे चित वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने, एकस्मिश्च तयो क्षीणे चिपुरम द्वय अपि नश्यता। चित्रूपी वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। या तो प्राण स्पंदन निरुद्ध कर ले, या तो वासना का नाश कर ले। एक नष्ट होने पर दोनों नष्ट हो जाता है। आवागमन के चक्र से छूटने का तरीका उपनिषद के ऋषि बताते हैं। मन बाहर में भागता है, इसको समेटते रहिए, मंत्र के माध्यम से समेटिए। अपने इष्ट की मूर्ति के माध्यम से समेटिए, यानी
मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन कीजिए, बिंदु पर मन को स्थिर करिए, फिर प्रकाश में आपका मन स्थिर होगा, है ना, स्थिर होगा। और उसके बाद फिर शब्द को पकड़ेंगे। पहले तो अनहद शब्द पकड़ेंगे और अनहद शब्द को पकड़ते छोड़ते फिर सार शब्द को पकड़ लेंगे आप। और सार देखिए, शब्द को अपने केंद्र की तरफ खींचने की जो है हैबिट है, आदत। वो शब्द खींच कर कहाँ ले जाएगा? निशब्द की तरफ ले जाएगा। और निशब्दम परमम पदम, और निशब्द वो परम पद है, वो आना जाना नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते अतद्धामम परमम मम। वो भगवान का वो परम पद है, वो ईश्वर का परम पद है। वहाँ जाने के बाद जन्म मरण के चक्र से जीव छूट जाता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम आवागमन के चक्र से बच जाते हैं, छूट जाते हैं। कहने का बहुत बात है। और 10:20 हो गए हैं। अब आप लोग को भूख भी लगी होगी और भोज भंडारा भी तैयार है। तैयार है क्या? बोलिए आप लोग। 10 मिनट और बोला जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनिए जी। हाँ, आधा घंटा श्रमदान भी है। चलिए 10 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद फिर श्रमदान करिएगा। देखिए, श्रद्धा विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पोद्दार साहब के मन में उठा, हमारे शर्मा जी के मन में उठा, और देखिए ये तरंग प्रसारित हो गया पूरे। जितने भी सत्संगी आए हैं सबके हृदय में वो तरंग आ गया। एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करते हैं तो देखा देखी सब लोग अच्छे काम करते हैं। एक आदमी गलत काम किया तो देखा देखी सब खराब हो जाते हैं। सेवा बहुत बड़ी चीज है। गुरु नानक साहब का जो गुरुद्वारा था उसमें सब लोग सेवा करते, बच्चा जवान बूढ़ा पुरुष नारी सब। गुरुद्वारा बनता है तो सब ईंटा ढो रहे हैं। अब मिस्त्री का काम भी सत्संगी लोग कर रहा है, एक भी लेबर नहीं है, सब सरदार जी हैं, सब उनके भक्त लोग हैं। सेवा कीजिए। अपने घर में तो हम लोग झाड़ू लगाते हैं, अपने घर को बनाते हैं। एक गुरु महाराज का घर है तो कितना मन में खुशी होनी चाहिए। और खुशी है आप लोगों को तब तो करते हैं। कल मैंने देखा सब हमारे भाई माता बहनें एक लाइन से खड़े होकर के ईंट को बढ़ाते गए और बहुत आसानी से बहुत सारा ईंट को आपने ढो दिया। आज भी वो सिलसिला चलेगा। आपको स्फूर्ति मिला होगा। सारे बलों में गुरु का बल श्रेष्ठ है। सेवा करने से गुरु का बल आपको प्राप्त होगा। बाबा अमरदास जी महाराज थे ना। अमरदास जी महाराज बड़े गुरु भक्त थे। अमरदास जी महाराज जब बूढ़े हो गए तो सोचा गद्दी किसी अधिकारी को देना चाहिए। जैसे तैसे आदमी को गद्दी थोड़े देना है। अधिकारी हो, धर्मशील हो, चरित्रवान हो, सेवा करने वाला हो। तो सोचा अब जब बूढ़े हो गए तो गद्दी के लिए बहुत सारे शिष्य लोग तैयार थे, हमें मिले हमें मिले हमें मिले। तो उन्होंने परीक्षा लिया, अपने शिष्यों का एक चबूतरा बनाओ। तो शिष्य लोग चबूतरा बनाने लगे। और चबूतरा बन जाए तो बोले तोड़ दो इसको। इस तरह से 71 बार बना चबूतरा, 72 बार बन गया।
और तोड़वा देते थे। तो शिष्य लोग ने सोचा कि गुरुजी अब सठिया गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इतना पैसा खर्च करवा दिया, चबूतरा बनता है तोड़वा देता है। सब धीरे 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 भागने लगा। एक रह गया, रामदास, अमरदास जी के शिष्य रामदास जी, वो नहीं भागा। बोला गुरुजी देखते हैं तो आज कोई नहीं है। बाबा अमरदास जी पूछते हैं, बेटा रामदास कोई नहीं दिखाई पड़ता है? बोला हाँ गुरुदेव सब भाग गया। बोला क्यों? बोला कहा कि गुरुजी चबूतरा बनवाते हैं तोड़वा देते हैं, सब भाग गया, इनका दिमाग लगता है ठीक नहीं है। तो बेटा तू क्यों नहीं भागा? बोला गुरुजी मैं भाग तो मैं भी जाता है, लेकिन मैं आंख बंद करके देखा तो अंधकार दिखाई पड़ा। श्री सद्गुरु महाराज आप ही हमारे लाठी हैं, आप ही हमारे लाठी हैं, आप ही हमारे माता पिता। तुम्हें वो माता चौ पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा। बाबा अमरदास ने पकड़ लिया हाथ और सिंहासन पर बैठा दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। कुछ नहीं जान तो सेवा ठान, सेवा कीजिए, है ना, गुरु महाराज की शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन, आप लोगों को भी नमन। अपनी वाणी को यहीं विराम। श्री सद्गुरु महाराज की।